नमस्कार। 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार एक ऐसा ग्रह ट्रांजिशन करने से तुला राशि के जीवन में होगा बड़ा ही बड़ा बदलाव। जी हाँ मित्रों, अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आप इस वीडियो आप तक पहुंची है तो आप मानकर चलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह ट्रांजैक्शन के बारे में सब कुछ सभी लोग बता रहे हैं, लेकिन यह आपकी स्थिति को नहीं दर्शा रहे हैं जो अवगत आपके साथ चली आ रही थी। अवगत आपके साथ जो परेशानियां चली आ रही थी 11 महीने से, वो कोई बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि ग्रह ट्रांजैक्शन होने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं, हाँ ग्रह ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन इनका शुभ या अशुभ प्रभाव आपकी राशि पर क्या रहेगा, आपके जीवन पर क्या रहेगा। तुला राशि के जातकों के साथ में अभी 11 महीने से क्या चला आ रहा था, आप क्या परिश्रम कर रहे थे, किस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, सफलता क्यों नहीं मिल पा रही थी, या आप सफलता के लिए दर दर क्यों भटक रहे थे। आपको बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। आपके रिलेशनशिप बहुत ही बर्बाद हो रहे थे, घर में बहुत ही खराब वातावरण बना था। ये क्यों हो? देखिए, अभी जो स्थिति बनी हुई है एक शुभ स्थिति है। इसके पहले क्या था, मंगल आपके सप्तम, मंगल आपके 12वें भाव में थे, सूर्य और बुध अष्टम भाव में विराजमान थे, और गुरु अष्टम भाव में, गुरु यहां पर आपके अष्टम भाव में विराजमान थे। अवगत 11 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 11 महीने के पहले गुरु अष्टम भाव में विराजमान थे, फिर अब गुरु भाग्य में आए हुए हैं, तो कार्य में थोड़ी गति आई होगी। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार यही गुरु जब जाकर आपके भाग्य के स्वामी बन जाएंगे, कर्म फल के स्वामी बन जाएंगे, तो यहां आपको बहुत अच्छा लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब जब गुरु अपनी ही राशि में, यानी कि आप कर्क राशि, इस नंबर को कर्क राशि कहेंगे 4th हाउस के हिसाब से, ठीक है, तो यहां का जो स्वामी है वो है चंद्र, और चंद्र यहां आकर गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो या आप जॉब करते हो या आप कहीं ट्रेनिंग का काम करते हो या फील्ड वर्क करते हो, अवगत परेशानियां रही होंगी 11 महीने से। 11 महीने से आपको संघर्ष झेलना पड़ा होगा। पैसा आप बहुत कमा रहे होंगे, पैसा आप बहुत कमा रहे होंगे, लेकिन पैसों की बचत आपके घर में नहीं आ रही होगी। इसका क्या कारण था? चंद्र आपके धनेश में बैठे थे, जो ट्रांजैक्शन कर चुके हैं अब आपके कुटुंब परिवार में। कहने का तात्पर्य है कि चंद्र धनेश में है और गुरु आपके अष्टम में थे, तो ये जो पोजीशन मैं बता रहा हूं वो 11 महीने से बनेगी। और आप घर परिवार में भी प्रॉब्लम चल रही होगी, यानी कि आपका कुटुंब परिवार और साथ में पत्नी भाव, रिश्तों में कहीं ना कहीं खिन्नता आ रही थी। इस वजह से अब क्या हुआ है, अब देखते हैं। अवगत मंगल देव आपकी लगन राशि में विराजमान हो चुके हैं। यहां इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहां मंगल अपने राशि के आकर यहां उच्च के हो जाते हैं, और साथ में गुरु अपनी चंद्र राशि में, यानी कि कर्क राशि में आपके कर्म भाव में, यानी कि भाग्य भाव में, कर्म भाव में ये पहुंचेंगे और यहां ये उच्च के हो जाएंगे। और जब ये यहां पर उच्च के हो जाते हैं तो गुरु ज्ञान का देवता है, गुरु धन का देवता है, गुरु साहस का देवता है, और गुरु आपके लिए रास्ते खोलता है। आपके अवगत 11 महीने से जो पोजीशन बनी हुई थी, आप जॉब में कहीं ना कहीं आपको धक्के खाने पड़ रहे थे, या बॉस से अनबन चल रही थी, या जो है संबंध आपके बिखरे हुए थे। पैसा आप अवगत बहुत कमाया, लेकिन पैसा इस समय रुक नहीं रहा था, 0/0 उस समय आपकी पोजीशन बनी हुई थी। तो उसके लिए अब गुरु का ट्रांजैक्शन होने से 18 अक्टूबर 2025 दिन है शनिवार, जिस दिन लक्ष्मी नारायण योग का योग बन रहा है, उस दिन से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। आपने देखा होगा जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, और जंगल का सबसे तेज जो जानवर होता है वो हिरण होती है। लेकिन शेर जब जब हिरण को पकड़ने के लिए भागता है तो दोनों की आप सामंत्र जानते हैं। शेर की स्पीड जो है 58
किलोमीटर के हिसाब से है और जो हिरन भागता है उसकी 98 है। मतलब पूरा पूरा डिफरेंस क्या है, दुगने का फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी हिरन को ये विश्वास नहीं रहता है, उसे अपनी ताकत पर विश्वास नहीं है, उसे अपने भागने पर विश्वास नहीं है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। उसी समय वह शेर की गिरफ्त में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने हुनर, आप पर विश्वास नहीं है, आप अपने विश्वास को खो देते हैं, इसलिए आप परेशान होते हैं। मंगल राशि के लोग बहुत ही साहसी और पराक्रमी होते हैं। अगर इन्हें एक बार मोटिवेशन मिल जाए और इन्हें एक बार अपने कंट्रोल में हर कार्य कर ले, तो इनसे अच्छा वक्ता, इनसे अच्छा कार्य करने वाला या इनसे अच्छा मोटिवेट करने वाला या कर्म करने वाला विश्वसनीय व्यक्ति कोई नहीं होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय आपके आय भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ में। मैंने आपको बताया है यहां पर केतु के साथ में बैठे हुए हैं। केतु के साथ में बैठने से आय में रुकावटें हो रही थी, धन बहुत कमा रहे थे, धन की आय बन रहे थे, लेकिन केतु जो है नांगफांस बना रहे थे। उसी के साथ में अब यहां देखिएगा आप पंचम भाव में इस समय राहु ट्रांजैक्शन करे हैं आपके, यानी कि इस समय वो आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आपके पंचमेश के स्वामी बने हुए। तो राहु यहाँ संतान पक्ष को आपसे या आपके परिवार में कहीं ना कहीं दूरियां या मतभेद बना रहा होगा। राहु का काम है छल करना, ठीक है। राहु अपने संतान को इस समय आपसे दूरियां बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की पोजीशन देखिएगा, शनि आपके कर्ज भाव में बैठे हैं और जब जब शनि कर्ज भाव में आते हैं, इनकी 6वें हाउस में आते हैं आपकी राशि में। इस समय अवगत मीन राशि में विराजमान है और आपकी राशि में 6वें हाउस में है। तो शनि का आना यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्जदायक, यानी कि आप फाइनेंस में कर्ज से जूझ रहे होंगे, कर्ज आपके ऊपर बना ही बना होगा। अवगत ये पोजीशन बनी है, ये आपके साथ में 11 महीने से अधिक बन रही होगी। 11 महीने से अधिक होने से आपकी सारी समस्याएं यहाँ फाइनेंस पर अगर अटक जाती होंगी। संबंधों का बिगड़ना, आपके परिवार में मन का नहीं लगना, धन के स्रोत बंद हो जाना और शुक्र ने आपके साथ में केतु जो आवक थी उसको भी रोक लिया था। मतलब पैसा तो आ रहा था लेकिन वो खर्चे लगातार करवा रहा था। अवगत जो आने वाला समय है 18 अक्टूबर, उस दिन लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और गुरु अपनी उच्च राशि में मौजूद हो जाएंगे। और गुरु ज्ञान के देवता हैं, गुरु विवेक के देवता हैं, भाग्य के भी देवता हैं। तो गुरु के यहाँ आने से यहाँ पर आपके भाग्य के दरवाजे अपने आप खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि के जातकों को यह सुनहरा अवसर 18 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। आपके अवगत जो कार्यों में रुकावटें आ रही थी वो पूर्णता होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब जब ये ग्रह बंद का ट्रांजैक्शन होता है तो तुला राशि को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मन के बड़े भावुक, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्योंकि जब जब चंद्र यहाँ ट्रांजैक्शन करता है तो मन से बहुत आलसी हो जाते हैं। सूर्य बुध के प्रभाव से ये आलसी भी दिखाते हैं। यह चिकित्सा, कहने का मतलब है आप इस समय सूर्य और बुध की युक्ति से मन में थोड़े भ्रम, यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ी चिंताएं बनी होंगी, ठीक है। अब अगर आने वाली 23 अक्टूबर को सूर्य यहाँ आकर आपकी राशि में नीच की हो जाएंगे तो निश्चित तौर से यहाँ बल देंगे, लेकिन नीच के सूर्य होने से आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। तो आपने शारीरिक कष्ट को संभालने की या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अवगत ये वाला महीना 18 अक्टूबर के बाद आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक बार आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाया करें। अगर हो सके तो किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाएं और अपनी कुंडली अवश्य दिखवाया करें, जिससे आपको ये मालूम चल सके कि आपकी दिशा, अंतर्दशा और महादशा किसकी चल रही है। जब भी आप उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे शो हो रहा है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 88 15 60 52 82। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।